नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। मैं हूं आपके साथ इशिता। वक्त हो गया खास खबर का। खबर संभल से है, जहां तराई किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष मोहम्मद नदीम खान के नेतृत्व में संभल के गांव दिमार खेड़ी मोहम्मदपुर मालिनी में नबील अहमद के आवास पर राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजिंदर सिंह विर्क का आगमन हुआ। इस दौरान ईद मिलन समारोह एवं किसान पंचायत को तेजिंदर सिंह ने संबोधित किया, जिसमें किसानों को उनकी समस्याओं पर चर्चा की गई और डबल इंजन की सरकार को जल्द से जल्द समस्याओं के समाधान के लिए आवाज उठाने का काम करने का निर्णय लिया गया, जिसमें कहा गया कि एमएसपी गारंटी कानून, कर्ज माफी, किसानों के डिजिटल मीटर पर पूर्ण रूप से रोकथाम, पंजाब राज्य सरकार द्वारा किसान नेताओं को जेल में बंद करने पर उन्हें बिना शर्त रिहा करने, गन्ने का भुगतान किसान को दिए जाने की बात कही और केंद्र और प्रदेश सरकार द्वारा रोजगार के नए अवसर खोजने, खेती में उपयोग होने वाली छोटी इकाई से लेकर कमाई हार्वेस्टर को जीएसटी मुक्त किए जाने जैसी समस्याओं पर चर्चा हुई। किसान महापंचायत में राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजिंदर सिंह विर्क, प्रदेश अध्यक्ष खालिद पाशा, प्रदेश सचिव रफी खान, जिला अध्यक्ष मोहम्मद नदीम खान, मंडल अध्यक्ष आमिर प्रधान, अब्बास चौधरी, कादिर चौधरी, नवीन प्रजापति आदि मुख्य रूप से मौजूद रहे। इस वक्त हम मौजूद हैं जिला संभल के गांव दिमार खेड़ी में। यहाँ पे तराई किसान यूनियन के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है तेजिंदर सिंह एक जनसभा को यहाँ संबोधित कर रहे हैं और संबोधित करने के बाद में यहाँ पे किसानों का बड़ी संख्या में जमावड़ा आप देख सकते हैं। और आपको बताते चले कि यहाँ के जो युवा और जो यहाँ के मौजूदा जिलाध्यक्ष है मोहम्मद नदीम वगैरह, वो यहाँ पे लगातार किसानों की समस्या को उठाने का काम करते हैं। आज उन्हीं का शायद मुझे लगता है हौसला अफजाई करने के लिए, हौसला बुलंद करने के लिए यहाँ उत्तराखंड से चलने के बाद पहली बार यहाँ जिला संभल में ग्राम में यहाँ मौजूद है और अपने नौजवान साथियों को, बुजुर्गों को, यहाँ जो किसान यूनियन के लोग हैं उन्हें हौसला देने का काम कर रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है जैसे कि अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अपने स्पीच में अपने साथियों के जिस तरह से हौसला अफजाई किया है, तो अभी उन्होंने कहा कि जहाँ जहाँ किसानों का कहीं भी किसी भी मिल पे अगर पेमेंट रुका है तो वहाँ आप जो है धरना प्रदर्शन करें, ना कि किसानों का हक दिलाने के लिए अपना कदम आगे बढ़ाएं, ना कि पीछे हटाएं। तो ऐसा लगता है कि यहाँ पे तराई किसान यूनियन संगठन जो है जिला संभल में बहुत मजबूती से अपने पैरों को मजबूत करने का काम करता है। तो इसी के बीच हम पूरी जानकारी के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है तेजिंदर सिंह जी से मालूम करेंगे कि आपने जो अपने साथियों को किस तरह का आदेश दिया है और किस तरह से संगठनों को मजबूत काम कराने का काम किया है। आपका सी न्यूज़ भारत में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। जी सर, मैं ये कह रहा था आज जो आपका ये प्रोग्राम हुआ है और काफ़ी बड़े पैमाने पे हुआ, तो उसके बारे में किस तरह से आप किसान यूनियन के आपका जो क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, तराई किसान यूनियन संयुक्त किसान मोर्चे का एक जो देश में बड़ा संगठन है उसका हिस्सा है और हमारा संगठन प्रदेश के 10 से 12 जिलों के अंदर लगातार किसानों के लिए लड़ता है। संभल में हमारी तराई किसान यूनियन के जिलाध्यक्ष नदीम हो या रफ़ी हो, समय समय पर इन्होंने गन्ना किसानों की बात हो या तमाम बिजली विभाग से रिलेटेड या सड़कों से लेकर हमेशा संघर्ष किया है। आज नबील अहमद साहब के को प्रदेश महामंत्री नियुक्त करने के लिए यहाँ पर और किसानों की समस्याओं को सुनने के लिए हमें बुलाया गया था। पहुँचे हैं हमारे प्रदेश के तमाम पदाधिकारी और बड़ी संख्या में किसान जुटे हैं। और सबसे बड़ी समस्या जो है प्रदेश के अंदर इस समय गन्ना भुगतान जो है इस प्रदेश के किसानों की बड़ी समस्या है। जो योगी सरकार ने 2017 के अंदर वादा किया था कि हमारी सरकार बनने के बाद 14 दिन के अंदर किसानों को भुगतान होगा, ना तो 14 दिन में गन्ने का भुगतान हुआ और ना ही गन्ने का रेट बढ़ा। 10 साल के कार्यकाल में 8 साल होने जा रहे हैं, 8 साल के अंदर मात्र 55 रुपए की बढ़ोतरी हुई है और लागत जो थी गन्ने की वो 1.5 गुना बढ़ गई। रेट तो 1.5 गुना हुआ लेकिन लागत गन्ने की 1.5 गुनी है। गन्ने का रेट 500 रुपये प्रति कुंटल होना चाहिए और गन्ने का भुगतान जो पिछले 70 के अंदर चीनी मिलों ने पेराई की है, मुश्किल से 15 दिन और 20 दिन का भुगतान किया है। किसानों का लगभग अभी 80 से 85% चीनी मिलों पर बकाया है। वो बकाया सरकार को तत्काल देना चाहिए, जिससे कि किसान अपने आने वाले दिनों के अंदर अपने घर के अंदर खुशी गमी के काम को और अपने जो कर्ज का, आज किसान का कर्ज है तो आरसी कट रही है, लेकिन गन्ने का पैसा हमने 3 महीने से लेना है, हमारा पैसा हमें नहीं मिल रहा और आज बकायेदारों के घरों पर आरसी कट रही है, तहसीलदार घूम रहे हैं और उनको बंद किया जा रहा है। ये तमाम मुद्दे हैं
और सबसे बड़ा मुद्दा जो देश के अंदर इस समय, जहां 3 काले कानून आए और उसकी 3 कानून को दूसरे रूप में राष्ट्रीय कृषि नीति के रूप में देश की सरकार ने उसे लागू करने के लिए राज्य सरकारों को जो भेजा गया, उस पे देश का संयुक्त किसान मोर्चा सामने खड़ा हुआ। उन्होंने कहा कि ये वही 3 काले कानून का रूप है, इसको हम लागू नहीं होने देंगे। अभी 3 काले कानून को वापस कराया, राष्ट्रीय कृषि नीति सिर पर खड़ी है, और इधर ट्रंप ने जो आंखें दिखाकर 26% टैरिफ लगाने का काम किया है, इस देश के किसानों को कमर तोड़ने का काम है। ट्रंप उस 26% टैरिफ की आड़ में इस देश के साथ कृषि समझौता कर अपनी मक्का, कपास, सोयाबीन और तमाम सेब जैसे बादाम और अखरोट जैसे उत्पादों को हिंदुस्तान के बाजार में सस्ते दामों पर बेचना चाहता है। और अगर जब वहाँ के उत्पाद हिंदुस्तान के बाजार के अंदर आएंगे तो यहाँ का सेब, यहाँ का आम, यहाँ का चावल, यहाँ का मक्का किसान खत्म हो जाएगा। जहाँ देश की सरकार जो है क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन की बात करती है कि कम पानी की फसलों को उगाया जाए, धान को रोको, मक्का लगाओ। आज मक्का बिहार, बंगाल, उत्तर प्रदेश के अंदर उन्होंने एक अच्छा स्थान मक्का का बना है। आज मक्का जब अमेरिका से आ जाएगी कम दामों पर, तो हिंदुस्तान के मक्का को क्या मिलेगा? ये तमाम चीजें देश के किसानों को सामना करना पड़ रहा है। संयुक्त किसान मोर्चा लगातार इस देश की कारपोरेट हित की जो सरकार है उसके खिलाफ लगातार संघर्ष कर रहा है। आज संभल के अंदर भी हमने किसानों को आह्वान किया है कि किसान बड़े आंदोलन के लिए तैयार रहें। किसी भी समय 2020-21 के आंदोलन की तरह इस देश के किसानों को आंदोलन की राह पर चलना पड़ सकता है। जिस तरीके से ट्रंप के इशारे पर देश की सरकार मौन बैठी है और एक भी शब्द नहीं बोली। तो सर, जैसे कि आप कह रहे हैं कि एक बड़ा आंदोलन हो सकता है, जबकि सरकार का ये कहना है कि यहाँ पे हम किसानों को बढ़ाने के लिए काफी काम कर रहे हैं। और जैसे कि आपने देखा होगा, अभी जो बिल माफी का जो मसला था, तो उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा था कि हमने किसानों का जो बिल माफी का मसला है उसके बारे में, और जो बड़ा आंदोलन होगा उसका क्या मुद्दा होगा सर? देखिए, सबसे बड़ा आय दुगनी की बात आप कह रहे हैं कि किसानों के हित के लिए सरकार ने किया। 2016 के अंदर सरकार ने कहा कि 2022 के अंदर में देश के किसानों की आय दुगनी कर देंगे। आज फोर्थ क्लास का बेसिक न्यूनतम जो सैलरी है वो 18,000 रुपये है। बताइए किसान की आय कितनी है? किसान की आय 10,288 रुपये। नाबार्ड ने 13,000 रुपये की आंकलन निकाला है कि इस देश के किसानों का जो मासिक आमदन है वो 13,666 रुपये है। एक फोर्थ क्लास का बेसिक जो है वो 18,000 रुपये न्यूनतम वेतन है। 18,000 तो कम से कम इस देश के किसान को न्यूनतम कमाई होनी चाहिए, जिससे कि अपने बच्चों को पाल सके। किसान का न्यूनतम जो है वो 18,000 भी नहीं है, तो किसान संघर्ष नहीं करेगा। एमएसपी की लड़ाई हमारी लीगल लड़ाई है। आज हर माल पैदा करने वाला अपने रेट तय करता है, देश के किसान की फसल का रेट तय क्यों नहीं होना चाहिए? संभल से सी न्यूज़ संवाददाता इसरार आलम सैफी की रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी जानकारियों के लिए बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ।